तो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, तैयारी कैसी चल रही है? तो आज आप लोग के लिए लेकर आए हैं आरआरबी रेलवे का प्रीवियस क्वेश्चंस मैथ का, जिसमें से हर चैप्टर का कुछ क्वेश्चंस को सेट किए हैं। आज उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हैं कि हम लोग बनाते कैसे हैं। तो चलते हैं, समय बहुत कम है। रेलवे का एनटीपीसी उम्मीद है जून जुलाई के आसपास निकाल देगा। तो उस क्वेश्चंस के जो प्रीवियस क्वेश्चन है जो पहले आ चुका एग्जाम में, जैसे ये क्वेश्चन आरआरबी ग्रुप डी 2022 में ये पूछा था थर्ड शिफ्ट में, उसी का प्रीवियस क्वेश्चन है। तो देखेंगे हम लोग बनाते कैसे हैं। तो सवाल ये है, पहला सवाल कि 171, 172, 173 को यदि सबको मल्टीप्लाई करके 17 से भागा करेंगे तो विभाजित करने पर शेषफल क्या आएगा। अब मेरा क्वेश्चन ये है, अगर सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा, फिर 17 से भागा करेंगे, रिमाइंडर बताएंगे तो बहुत ज्यादा टाइम, उतना समय तो है नहीं। तो इसका संक्षिप्त में देखेंगे बनाएंगे कैसे। ठीक है, हमसे पूछा है रिमाइंडर शेषफल क्या होगा। ठीक, और ये सारा क्वेश्चन मल्टीप्लाई में है, जो दिया हुआ मल्टीप्लाई में है। 17 से डिवाइड करें, अगर देखिएगा 171 को यदि 17 से डिवाइड करते हैं तो 10 बार में कट जाएगा, रिमाइंडर कितना बचेगा, इसमें 1 बचेगा। ठीक, 172 को 17 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर कितना बचेगा, 2 बचेगा। और 173 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर कितना बचेगा, तो 3 बचेगा, क्योंकि मल्टीप्लाई में है। 3 दूनी 6, 6 कम 6, 6 बचा। 6 से यदि ज्यादा होता तो फिर से हम उसको 17 से डिवाइड करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। तो रिमाइंडर कितना आ गया इसका, 6, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर। या तो हम इसको सबको मल्टीप्लाई करके 17 से डिवाइड करेंगे, जो बहुत ज्यादा टाइम लेगा और उतना एग्जाम में समय नहीं होता है। तो चलते हैं क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर है, कहता है, देखिए ये एनटीपीसी 7 जनवरी 2021 को फर्स्ट शिफ्ट में आया था, स्टेज फर्स्ट में। तो चलते हैं एनटीपीसी का क्वेश्चंस बनाते हैं हम लोग। जब n को 5 से विभाज्य करने पर शेषफल 2 आता है, यानी n का वैल्यू एक ऐसा मान लेंगे जिसके 5 से यदि डिवाइड करेंगे तो 2 रिमाइंडर आना चाहिए। सिंपल सी बात है, हम इसको 7 मान सकते हैं, ठीक है, 12 मान सकते हैं, 5 से डिवाइड करेंगे 2 बचेगा। 17 मान सकते हैं, 5 से डिवाइड करेंगे 2 बचेगा। 22 मान सकते हैं, 5 से डिवाइड करेंगे तो 2 बचेगा। किसी को भी मान लेंगे, कोई भी संख्या मान लेंगे जिसको 5 से यदि डिवाइड करेंगे तो 2 बचना चाहिए। अब कहता है, यदि उसी का स्क्वायर करके यदि 5 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा। चलिए पहला मान लेते हैं 7। 7 को देखिए 5 से डिवाइड करेंगे तो 2 बचेगा। n का वैल्यू हम मान लेते हैं कितना, 7। 5 से डिवाइड करेंगे तो 2 बचेगा। अब इसका स्क्वायर करेंगे 49। अगर इसको हम 5 से यदि अगर डिवाइड करेंगे, 5 से यदि डिवाइड करेंगे तो 9 बार में 45, कितना बच गया इसका, 4। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये 4। कुछ भी मान लेंगे, जैसे 12 को भी अगर 5 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 2 बचेगा। 12 का स्क्वायर 144। यदि इसको हम 5 से फिर डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा, 4। कुछ भी मान लेंगे हम, इसको 4 ही बचेगा। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, ये आरआरबी एनटीपीसी 8 फरवरी 2021 को सेकेंड शिफ्ट में आया था। कहता है, पहली 100 धनात्मक पूर्णांक संख्या, पहली धनात्मक पूर्णांक संख्या में से कितनी संख्याएं हैं जो 3 या 4 से पूर्णतः डिवाइड हो। अब याद रखिए, कहता है 3 या 4 से, बोथ नहीं, ये नहीं बोला है 3 और 4 से, ये नहीं बोला है 3 या 4 से। तो देखिए इस क्वेश्चन को कॉन्सेप्ट करने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चन दिया 100 तक, तो 100 तक अगर 3 से अगर डिवाइड करते हैं तो आता है 33, 99, 1। इसका मतलब यह है कि 100 तक में ऐसी 33 गो संख्या है, 33 ऐसी संख्या है जो 3 से कटे। ठीक, अब से 4 वाला निकालते हैं। 100 को यदि 4 से डिवाइड करते हैं आता है 25। 1 से 100 तक में ऐसी संख्या है जो 4 से कटने वाला है, वो है कितना, 25। तो कितना आ जाएगा, 58। तो 58 मार मत दीजिएगा, ये गलत है, 58 नहीं आएगा। अब सोच रहे 58 कैसे लिख दिए, यहां पर सवाल समझिए। 3 से डिवाइड करने वाला जो 1 से लेकर 100 तक संख्या है, वो 33 गो ऐसी संख्या है जो 3 से कटेगा। 4 से कटने वाला जो संख्या है वो 25 गो है, 1 से 100 तक। अब सोचिए
12 भी कहीं ना कहीं तो होगा, लेकिन ये 3 से भी कटेगा और 4 से भी कटेगा, तो इसको तो हम 2 बार ले लिए हैं। हाँ, 3 से कटने वाला को हम 12 को भी काउंट किए हैं और 4 से कटने वाला से हम 12 को भी काउंट किए। ठीक, अब देखिए कैसे निकालेंगे। ठीक, 3 से कटने वाला जो 3 से डिविजिबल है वो क्या गो है? 33 गो। 4 से जो डिविजिबल है वो कितना आया? 25 गो। जो 12 से जो डिविजिबल है तो भैया 12 ये दोनों मिलकर इसको काटेगा, इसको तो 2 बार ना लेके गए जो 12 से कट रहा होगा, तो 12 से डिवाइड कीजिए 100 को, 12 × 96 यानी 8 गो ऐसी संख्या है जो 12 से भी कटेगा। इसका मतलब 3 से कटने वाला यहां भी है, 4 से कटने वाला यहां भी है, तो इसको ले चुके तो फिर काय लेंगे 8, तो इसको जोड़ दीजिए 58 और 8 घटा दीजिए यानी 50, यानी इसका आंसर कितना हो जाएगा? तो 50 हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले सवाल की तरफ। 1 से 700 के बीच ऐसी कितनी संख्या है जो 17 से डिविजिबल है? अब देखिए 700 कितना से, तो 1 से, अगर 1 से कहीं से भी पूछे, 1 से कहीं तक पूछे 17 से ऐसी कितनी संख्या है जो डिविजिबल है 1 से 700 के अंदर, तो सीधा सीधी क्या कीजिए, उसको डिवाइड कीजिए। ठीक है, 4 बार में आपका कट जाएगा 68, आ जाएगा 2, 0, 1 बार में 17 यानी 41, 41 ऐसी संख्याएं हैं टोटल जो 17 से कट जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले सवाल की तरफ। कहता है एक संख्या को 7 से विभाज्य करने पर रिमाइंडर 4 आता है। देखिए उसी प्रकार क्वेश्चन आया जो पहले एक बार 5 वाला हम बता चुके हैं। ठीक है, कोई एक संख्या बताइए जो 7 से यदि भागा करेंगे तो 4 बचना चाहिए, तो वो कितना हो जाएगा? 111, 111 नहीं 11, तो 11 को अगर 7 से डिवाइड करेंगे देखिए 4 बचेगा। ठीक, हम इसको 18 भी मान सकते हैं, 7 से यदि डिवाइड करेंगे 7 दूनी 14, 4 बचेगा, किसी को भी मान लेंगे, फर्क नहीं करने वाला है। ठीक, अब कहता है उसी संख्या के वर्ग को यदि 7 से डिवाइड करेंगे तो शेषफल कितना बचेगा? 11 माने वो संख्या जो यदि हम 7 से डिवाइड करेंगे तो 4 बचेगा, इसका स्क्वायर कर देंगे 121। अब इसको हम 7 से क्या करेंगे? डिवाइड, 7 का 7, 5 1 सती 49, यानी कितना आ गया? 2, यानी इसका रिमाइंडर कितना बचेगा? तो 2 बचेगा। अब 18 मान के भी कर सकते हैं, 18 को यदि 7 से डिवाइड करें रिमाइंडर 4 बचेगा, 324 हो गया इसका स्क्वायर, 7 से आप डिवाइड कीजिए, देखिए रिमाइंडर आपका 2 ही बचेगा, कुछ भी मान लेंगे आपका 2 ही बचेगा। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है 3 से 60 के बीच ऐसी कितनी विषम संख्याएं हैं जो 5 से डिविजिबल हो? विषम संख्या होना चाहिए जो 5 से डिविजिबल हो, लेकिन 3 से 60 के बीच होनी चाहिए। तो पहले संख्या कौन है? ये 5। अगर हम 10 मानते हैं तो 10 तो विषम नहीं है, इसलिए इसको हम लेके नहीं जाएंगे, ये सम है। 5 से तो जरूर कट रहा है लेकिन ये विषम नहीं है, ये एक सम संख्या है, इवन नंबर, ऑड नंबर होना चाहिए। तो 5 है, 15 है, 25 है, 35 है, 45 है और 55 है। तो कितना हो गया? 1 2 3 4 5 और 6, तो 6 ऐसी संख्याएं हैं जो 5 से पूर्णतः डिवाइड हो सकता है और वो विषम संख्या है। तो ये देखिए 2021 में आया था, ये 9 जनवरी 2021 रेलवे एनटीपीसी में। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए कहता है 6 अंकों की सबसे बड़ी सबसे छोटी संख्या का योगफल क्या है? 6 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का योगफल। देखिए जल्दबाजी में क्या होता है ना, क्वेश्चन बहुत कोई गलती कर देता है बनाने में, तो जल्दबाजी से कोई क्वेश्चन को मत बनाइएगा, शांति दिमाग से सोचिए, जरूर बनेगा। 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 1 2 3 4 5 6। 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या 1 2 3 4 5 और 1 6। अब इसको क्या करना है? जोड़ना है। 9 9 9 9 9 9 और 1 10। देखिए इसका आंसर किसके साथ मैच कर रहा है? तो डी के साथ मैच कर रहा है। ठीक है,
बहुत कोई जल्दबाजी में सोच लेते हैं कि इसका आंसर बी होगा, कुछ स्टूडेंट ऐसा कर सकते हैं, तो इसका ध्यान रखिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है, देखिए ग्रुप डी 2022 वाला में आया था ये, 50 से छोटी अभाज्य संख्याओं की कुल संख्या कितनी है? 50 से छोटी अभाज्य संख्या गिनना है। तो देखिए 50 से छोटा अभाज्य संख्या कहां तक, ये नहीं बोला कि सम या विषम, कुछ भी हो सकता है। तो पहला कौन सा होगा? 2, फिर 3, 5, आपका जाएगा 7, 7 के बाद 11, 11 के बाद 13, 13 के बाद 17, 17 के बाद आपका आ जाएगा 19, फिर आ जाएगा आपका 23, 23 के बाद आ जाएगा आपका 29, 29 के बाद आ जाएगा 31, 31 के बाद आपका आ जाएगा 37, 37 के बाद 41, 41 के बाद आपका आ जाएगा 47, सॉरी 43 भी है और 47। तो यहां तक ये आपको क्या करना है, सभी को जोड़ना है, ठीक है। तो सारे लोगों को मतलब सारा जितना भी नंबर है सबको जोड़ने में जो टाइम लगेगा, अब जोड़ना नहीं बोला है, कितनी टोटल अभाज्य संख्या, जब कितना है काउंट करना है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, टोटल कितना है ये? 15 संख्याएं हैं, ठीक। अगर जोड़ने के लिए बोलेगा तो जोड़ने में जितना टाइम लगेगा, ठीक है। टोटल संख्याएं कितना आया? 15। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। कहता है, देखिए 2000 एनटीपीसी 2022 में क्वेश्चंस को पूछा गया था, बहुत कोई ज्यादा हार्ड नहीं, सिंपल तरीका से जाना है। प्रत्येक पैकेट में, पैकेट है, प्रत्येक पैकेट में समान संख्या में पैल्सिन मौजूद है, ठीक है। हर पैकेट में समान संख्या में पैल्सिन है। 12 पैकेट है टोटल, जिसमें से 96 पैल्सिन है, ठीक है। 12 पैकेट में टोटल 96 पैल्सिन है, ठीक। 96 पैल्सिन है 12 पैकेट में, 8 बार में खत्म। इसका मतलब हर पैकेट में 8 पैल्सिन है, ठीक। 96 टोटल पैल्सिन है 12 पैकेट में, यानी इसका मतलब यह हुआ कि हर पैकेट में 8 पैल्सिन है, तो 12 पैकेट में 12 96 पैल्सिन हुआ। अब कहता है 304 पैल्सिन को पैक करने के लिए कितने पैकेटों की, मतलब कितने पैकेटों की आवश्यकता होगी, ठीक है। 304 पैल्सिनों की आवश्यकता होने पर कितने पैकेट खरीदने होंगे? तो भैया एक पैकेट में 8 पैल्सिन, 8 या 24, 6 4 8 8 64, यानी टोटल 38 पैकेट आपको खरीदने होंगे, तब कहीं का आपका जाके 304 पैल्सिन आएगा, ठीक। एनटीपीसी 2022 में आया था, सबसे इजी क्वेश्चन है ये सब। चलते हैं अगला। देखिए इस क्वेश्चन को इक्वेशन में बनाइएगा तो बहुत टाइम लगेगा, अब थोड़ा सोचिए। कहता है 2 मेज प्लस 3 चेयर, 2 मेज और 3 चेयर कुर्सी का रेट 540 रुपया है, और 2 मेज और 1 चेयर का जो मूल्य है वो 470 रुपया। अब क्या कीजिएगा, इक्वेशन निकालने को उतना टाइम तो नहीं ना है, सीधी सी बात आप समझ लीजिए कि ये देखिए 2 मेज और 3 चेयर, 2 मेज और 1 चेयर, तो इसमें से यदि हम इसको घटा देंगे तो 2 मेज तो खत्म हो गया, 3 चेयर में से 1 चेयर खत्म हो गया, बचा 2 चेयर, तो 2 चेयर का आपका रेट कितना आ जाएगा? 70 रुपया। 540 में से ये आपका 70, 470 चल गया, ठीक। 2 मेज घट गया, 0 आ गया, 3 चेयर में से 1 चेयर चल गया, 2 चेयर बचा, 2 चेयर का रेट आपका कितना आ गया? 70 रुपया। तो 1 चेयर का रेट आपका कितना आ जाएगा? तो 35 रुपया। 1 चेयर का रेट आपका आया 35 रुपया। तो हमसे पूछा जा रहा है 5 चेयर का रेट कितना होगा? तो भैया जब 1 चेयर का 35 रुपया है तो 5 चेयर का कितना आ जाएगा? गुना कर देंगे, 25 17 यानी 175, यानी इसका आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए जल्दी से सब्सक्राइब कर लेंगे, और वीडियो यदि अच्छा लगे तो शेयर जरूर करिए, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है 2 संख्याओं का योग 32 है, 2 संख्याओं का योग 32 है, और उनमें से एक संख्या दूसरी संख्या से 18 अधिक है, तो दोनों में बड़ी संख्या क्या है? देखिए ऐसा क्वेश्चन जब भी रहेगा, 2 संख्याओं, पहली संख्या x है, दूसरी संख्या x प्लस 18 है, ठीक।
दोनों को जोड़ देंगे, आ जाएगा 2x प्लस 18 इक्वल टू 32। दोनों को जोड़ने से आपका कितना आ रहा है? 32। तो 2x बराबर 18 को उस साइड लेके जाएंगे, तो 32 में से आपको क्या करना, 18 को घटाना है। ठीक है, तो 32 में से यदि 18 चल गया तो आपका आ जाएगा 12, 6, 18, 20, 14। तो x बराबर आपका कितना आ जाएगा? 7। x बराबर आपका है 7। तो पहली संख्या क्या है? 7, और दूसरी संख्या उससे 18 ज्यादा है, यानी आपका आ जाएगा 25। ठीक है, 18 जोड़ देंगे 25। ये पहली संख्या, ये दूसरी संख्या, दोनों को जोड़ेंगे आएगा 32, और दोनों का डिफरेंट है 18 का। तो हमसे पूछा दोनों में बड़ी संख्या क्या है, तो दोनों में बड़ी संख्या कौन है? ये 25। अगर छोटी संख्या बोलता हूं तो 7। ठीक है, चलते हैं अगले सवाल की तरफ। कहता है बिल्कुल उसी प्रकार है जब बताए थे कुर्सी और चेयर और मेज वाला। देखिए यहां पर यह कहता है, यहां पर यह कहता है 3 चेयर और 2 मेज का जो रेट है वो 1850 रुपया। उसके बाद 5 चेयर प्लस 3 मेज का रेट आपका आ जाएगा 2850 रुपया। तो हमको बताना है यहाँ पर 2 चेयर प्लस 2 मेज का रेट क्या है। तो देखिए यहाँ पर दोनों की संख्याएं जो है वो आपका अलग अलग है। इसमें आपका क्या करना होगा, इक्वेशन निकालना होगा। ठीक है, अब देखिए हम इसको कितना से गुना करते हैं, 1 को हटाना होगा, किसी को भी 1 को हटा देंगे, चेयर या मेज को। हम इसको काम करते हैं, हम इसको एक काम करते हैं 5 से गुना कर देते हैं, इसको 3 से गुना कर देते हैं। ठीक है, या तो हम इसी को हटा देते हैं, इसको 3 से गुना करते हैं, इसको 2 से गुना करते हैं। तो यहां भी इसको 3 से गुना करना हो, यहां 2 से गुना करना होगा। ठीक है, तो 3 तिया 9 चेयर, 3 दूनी 6 मेज बराबर, इसको भी गुना करना होगा 3 से। 0, 15 का 5, कैरी 1, 8 24, 25, 2, 3 एकम 3, 2, 5। ठीक, 5 तिया 15, कैरी 1, 8 24, 25, 2, 3, 5। ठीक है, अब इसको गुना करेंगे, 10 चेयर प्लस 6 मेज बराबर 2 से गुना करेंगे, 0, कैरी 1, 16, 17, 1, 4, 1, 5, माइनस 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 दोनों कैंसल हो गया। यहाँ आके आप क्या गया, 1 चेयर। 1 चेयर का रेट आपका कितना आ गया, इसको हम क्या करेंगे, हम घटा देंगे। 5700 में से 5500 गया, आपका आया 200, फिर 50 यहाँ जो बाकी वो चला गया आपका 150, यानी 150। मतलब 1 चेयर का रेट आपका आ गया 150 रुपया। 1 चेयर का रेट आपका 150 रुपया यहाँ पर आया। ठीक है, अब हमको निकालना है 1 चेयर का रेट जब आपका 150 रुपया आया तो 1 मेज का भी रेट चाहिए, इसी को ले लेते हैं। 1 चेयर का रेट आपका आया 150, तो 3 चेयर का रेट आपका कितना आ जाएगा, तो 3 चेयर का रेट आपका जो आ जाएगा, ठीक है, वो हो 450 रुपया। तो 1850 में 450 माइनस कर देंगे, आपका आ जाएगा 0, 0, 4, 1, 1400। 2 मेज का रेट 1400, तो 1 मेज का रेट आपका आया कितना, 700। ठीक, तो हमसे पूछा जा रहा है 2 चेयर और 2 मेज, तो 2 चेयर का रेट आपका आ जाएगा 300, और 2 मेज का रेट, 1 मेज का रेट 700, तो आपका आया 1400, यानी टोटल आपका आ जाएगा 1700। यानी इसका आंसर हो जाएगा बिफोर बॉल। चलते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। कहता है 1 से 10 दोनों शामिल, 1 से 10 दोनों शामिल तक की प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग। देखिए कहने का अर्थ है 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, टोटल यहाँ पर 10 का क्यूब, और सबको जोड़ना है। अब इसका तो सबका तो क्यूब निकाल के अब जोड़ नहीं सकते हैं, लंबा टाइम लगेगा। इसके लिए सीधा एक फॉर्मूला का प्रयोग करेंगे। ठीक है, इस सब को क्या करना है आप लोग को, हम या तो पहला तरीका 1 का क्यूब 1 हो जाएगा, 2 का क्यूब आपका 8 आ जाएगा, 3 का क्यूब 27 आ जाएगा। क्या इतना वक्त है कि हम 10 तक का निकाल पाए? इतना वक्त नहीं है जो हम इसको कर पाए।
तो इसके लिए एक फॉर्मूला का प्रयोग हम कर सकते हैं। तो फॉर्मूला का प्रयोग क्या है, इसका लिखेंगे n+1 का आपका होल स्क्वायर बटा 4, यानी n का वैल्यू जो हम लेके जाएंगे, वो कितना लेके जाएंगे, 10। तो जल्दी से सॉल्यूशन कीजिए, आपके पास मात्र 60 सेकंड का टाइम, 1 मिनट का टाइम दे रहे हैं, जल्दी सॉल्यूशन कीजिए। उम्मीद करते हैं इस क्वेश्चन को अब तक बन गया होगा। n का वैल्यू यहां पर जो हम लेके जाएंगे वो कितना लेके जाएंगे, 10। तो 10 का यहां लिखेंगे, n का वैल्यू कितना लिखेंगे, 10, 10 और 1 11। अब क्योंकि इसका स्क्वायर है इसलिए 10 और 11 दो बार लिखना होगा बटा 4। 2 से काटेंगे 2 बार में, 5 बार में, 2 से काटेंगे 5, यानी आपका आ जाएगा कितना, 11 पचे 55, 11 पचे 55, मतलब 55 का स्क्वायर। तो 55 का स्क्वायर सबको पता होता है कि 30 25 होता है। 55 का स्क्वायर कैसे निकालते हैं, चलिए समझ लेते हैं। 55 को 55 से हम लोग गुना करते हैं, ठीक है। 5 को 5 से गुना करेंगे तो आपका आ जाएगा 25, एक एक्स्ट्रा मान लेंगे यहाँ पर, 6 6 पचे 30, तो आपका आ जाएगा 30 25, ठीक है। उम्मीद करते हैं इस क्वेश्चन को समझ में आया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए बिल्कुल उसी प्रकार है, लेकिन इसमें थोड़ा डिफरेंट आएगा। बेटा इस सवाल में देखो, इसमें 1 से 10 तक पूछा है, 1 से 10 तक। इसमें देखिए पूछा है 5 से 14 तक, लेकिन ये जो फॉर्मूला तुम लोग को लिखवाया गया है अभी, ये जो फॉर्मूला जो आता है वो कहां से, 1 से ही काम करेगा, 1 से 10 तक, 1 से 20 तक, 1 से 30 तक, उतना ही तक काम करेगा, ठीक है। तो सबसे पहले निकालेंगे 1 से 14 तक सभी प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग, 1 से 14। तो n का वैल्यू हम जो लेके जाएंगे वो 14 लेके जाएंगे। n का वैल्यू क्या लेके जाएंगे, 14 लिखेंगे। 14 14 एक 15, फिर यहाँ 14 गुने 15 बटा आपका आ जाएगा 4। 2 से काटेंगे 2 बार में, 2 से काटेंगे 7 बार में, 2 से काटेंगे यहाँ पर 7 बार में। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया। 7 पचे 35, 5 कैरी, यानी 15 सते 105, सीधे सीधी मेरी बात बोल सकते। तो 105 का क्या स्क्वायर, यहां भी तो 15 सते 105 105 है, तो 105 उसी प्रकार में इसको स्क्वायर निकालते हैं। 5 को 105 को 105 से गुना करेंगे तो 5 पचे 25 कर दिए, एक जोड़ देंगे 11, 11 को 10 से गुना करेंगे आपका आ जाएगा 110, यानी 10 25, ठीक। यह है आपका 1 से लेकर 14 तक। हमको निकालना है कहां, 5 से 14। इसका मतलब 1 का क्यूब, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27 और 4 का क्यूब 64। हमको ये सब तो नहीं चाहिए, मतलब ये सब को जोड़ के हमको इससे क्या करना होगा, घटा देना होगा, क्यों, तब ना बचेगा। 1 से लेकर 14 तक के जितने भी घन है वो सब का योग है, हमको चाहिए 5 से 14 तक का। तो 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब और 4 का क्यूब, ये सबको हमको क्या करना होगा, घटाना होगा, ठीक है। तो 1 और 8 9, 9 और 27 36, 36 और 64 आपका आ गया 100। 100 घटा दीजिए आपका आ जाएगा 11 इकाई दाएं सैकड़ा हजार, 11,025 है, क्योंकि हम इसमें क्या करेंगे, हम 100 घटा देंगे। तो 11,000 जब 25 है तो 10,925, यानी इसका जो आंसर हो जाएगा आपका हो जाएगा बी फॉर बॉल। उम्मीद करते हैं कि आप लोग को अच्छी तरह से समझ में आया होगा। चलिए बिल्कुल, अब वर्ग है 3 से 18 तक सभी संख्याओं के वर्गों का योग, वर्गों का योग 3 से 18 तक। फॉर्मूला याद रखिएगा, इसका अलग है, वर्ग है, ठीक है, स्क्वायर का। तो इसका होता है n+1 2n+1 by 6 into n,
ठीक है, लेकिन ये भी फॉर्मूला जो लागू होगा वो 1 से ही लागू होगा, लेकिन यहां जो हमसे पूछा गया है वो 3 से पूछा गया है। सीधे सीधे भैया 1 से 18 तक के वर्गों का योग पहले निकाल लीजिए। n का वैल्यू लेंगे 18 और 1 19, 18 दूनी 36, 1 37 और यहां जाएगा 18/6। ये 3 से शहीद हो जाएगा, लिखेंगे यहां पर 3। ठीक, यहां जाएगा 19 गुने 37 गुना 3। इस सब को क्या कर लीजिए आप गुना करके लिख लीजिए। ठीक है, उसके बाद हमको चाहिए कितना से 3 से 18 तक चाहिए, और ये जो मल्टीप्लाई करने पर जो आएगा वो 1 से 18 तक आएगा। इसका मतलब 1 का वर्ग और 2 का वर्ग हमको नहीं चाहिए। 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, आ जाएगा 5। तो जितना भी आएगा इससे 5 आप घटा दीजिए और घटाने के बाद आंसर ले आइए। तो चलिए कमेंट जरूर कीजिएगा, इसका आंसर आपका क्या आएगा, आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। ठीक है, चलते हैं अगला। दो संख्याओं का योग 25 है, उनके बीच का अंतर 15 है, उन दोनों संख्याओं का अनुपात क्या होगा। ठीक है, देखिए उनके बीच का अंतर कितना है 15। अब सोचिए बीच वाला अंतर, इसको 25 दोनों को जोड़ने पर आता है 25, बीच का अंतर है 15, दोनों के बीच 15 डिफरेंट है, तो ये 15 हटा लीजिए ना पहले ही। तो 25 में से जब 15 जब घटा देंगे तो आपका आ जाएगा 10, तो एगो में आ जाएगा 5, एगो में आ जाएगा 5। ठीक, 15 का डिफरेंट होना चाहिए, इसी को हम 15 दे देते हैं। तो देखिए ये 20 हो गया, ये 5 हो गया, दोनों को जोड़ेंगे, इसका हो गया 5, इसका हो जाएगा 20। दोनों को देखिए डिफरेंट कितना का है, ये 15 का, दोनों को जोड़ने से कितना आता है 25। हमको क्या पूछ रहा है, दोनों का अनुपात बताना है। ठीक है, तो पहला कितना है 5 और कितना है 20, काटेंगे 1:4 या फिर 4:1, इसी को भी पहले लिख दीजिए। ठीक है, तो इसका आंसर क्या जाएगा, आपका जाएगा सी। ठीक, उम्मीद करते हैं ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट, दो संख्याओं का योग 16 है, उनका गुणनफल 63 है, उन दोनों संख्याओं के व्युत्क्रम का योगफल क्या होगा। व्युत्क्रम मतलब रेसिप्रोकल, यानी उसका उल्टा। ध्यान देंगे, पहला दो संख्याएं ए और बी मान लेते हैं। चलिए दो संख्याएं, पहला संख्या ए, दूसरा संख्या बी, तो ए और बी को यदि जोड़ते हैं तो आता कितना है 16, और ए और बी को गुना करते हैं आता है क्या 63। तो उसके व्युत्क्रमों का योग पूछा, व्युत्क्रम मतलब उसका उल्टा करके। ए का व्युत्क्रम कितना हो गया 1/a, बी का व्युत्क्रम कितना हो गया 1/b। इसका एलसीएम निकालेंगे, ए बी क्रॉस मल्टीप्लाई या b + a। ठीक, अब देखिए b + a कितना दिया हुआ है 16, तो यहां लिख देंगे 16, और ए भी कितना दिया हुआ है 63, लिखेंगे यहां पर 63। क्लियर है, मिनिमाइज करना है कर दीजिए, नहीं मिनिमाइज हो रहा है तो यही आंसर आपका हो जाएगा, यानी 16/63, यानी आपका आंसर हो जाएगा ए फॉर एप्पल। तो चलते हैं अगले सवाल की ओर। एनटीपीसी रेलवे 2021 में आया था फर्स्ट शिफ्ट में। ठीक है, सवाल ये 1 से 12 तक सभी संख्याओं के वर्गों का योग। भैया 1 से 12 तक पूछा, बीच में नहीं पूछा है, तो सीधा सीधी n+1 2n+1/6 × n। चलिए n का वैल्यू 12 रख के और बताइए, और कमेंट जरूर कीजिएगा, कमेंट का आपका इंतजार रहेगा। नेक्स्ट अगला दीजिए, ये भी एनटीपीसी 2021 में आया था। सवाल ये है, इस सवाल को समझने में टाइम लगेगा, यानी क्वेश्चन हार्ड है ही नहीं, क्वेश्चन हार्ड है ही नहीं, इजी है। देखिए मान लिया जाए, चलिए इस क्वेश्चन के एग्जांपल में एक क्वेश्चन आपको बताते हैं। ठीक है, 10 लोग हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लोग हैं। 10 लोग एक दूसरे से हैंडशेक करते हैं, हाथ मिलाते हैं, तो कितना बार हैंडशेक होगा। आपस में सभी को एक दूसरे से हाथ मिलाएंगे तो कितना बार हैंडशेक होगा। 10 लोग हैं, याद रखिए 90 नहीं होगा, 100 नहीं होगा, इसका आंसर होगा 45। अब कैसे 45 वो समझ लीजिए,
इसका एक फॉर्मूला भी है, तो फॉर्मूला बाद में देख लेंगे। पहला देखिए, ये आदमी आएगा, ये कितने लोगों से हाथ मिलाएगा? 10 लोगों में से ये भी तो एक है, ये 9 लोगों से हाथ मिलाएगा। अब ये आएगा, ये तो इसके साथ हाथ मिला चुका है, ये 8 लोगों से हाथ मिलाएगा। ये भी इसके, ये दोनों के साथ तो हाथ मिला चुका है ये। अब ये सबसे हाथ मिलाएगा 7 लोगों से। 6 5 4 3 2 1 0। इसके साथ हाथ तो सब आके मिलाया है, ये तो कहीं जाएगा नहीं मिलाने के लिए ऑलरेडी। अब सबको क्या कर दीजिए, आप जोड़ दीजिए। आंसर, सबको क्या करना, आपको जोड़ना है। उम्मीद करते हैं ये आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो सबको आप जोड़ दीजिए। 10 आदमी हैं, 10 आदमी हैं, लिखेंगे यहां पर पहले इसको जोड़ने का तरीका देख लीजिए। लिखेंगे 9 गुना 10/2। ठीक है, जितना आदमी है 1 घटाएंगे आदमी की संख्या बटा 2। इसी प्रकार यहां देखिए, टोटल जो है 45 आदमी था। 45 आदमी ने 30 आदमियों ने भाग लिया, यानी 45 आदमी ने भाग नहीं लिया, 30 आदमियों ने भाग लिया। यदि समारोह में उपस्थित सभी एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं तो हाथ मिलाने वाले छात्रों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। हाथ मिलाने वाले छात्रों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो अब देखिए 30 छात्र गया था, 45 छात्र टोटल जो गया नहीं, तो 30 छात्र सम्मिलित हुआ। तो लिखेंगे यहाँ पर 29, 1 कम, फिर 30, उसके बाद 2 काटेंगे, इसको कितना आ जाएगा 15। अब 15 से मल्टीप्लाई करने में जो टाइम आपको लगेगा, यानी इसका आंसर होगा 435। 435 मतलब 435 बार हैंडशेक हुआ है। अगला क्वेश्चन, 4 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 160 है। 4 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 160 है, तो छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, 4 क्रमागत, पहला संख्या x मान लिए, दूसरा x + 2 मान लिए, x + 4 मान लिए, x + 6 मान लिए। याद रहे, सम हो या विषम, ऑड हो या इवेंट, डिफरेंट हमेशा 2 का ही होना चाहिए। सभी को अगर जोड़ते हैं तो आता है 160। x x x x 4x, सबको जोड़ देंगे 12 = 160। ठीक है, तो 4x यानी इसको घटा देंगे, आपका आ जाएगा 148। 4 से इसको आपको क्या करना है, भागा करना है। 4 दूनी 4 तिया 12, 2 4 7 28, 37। यानी पहली संख्या, छोटी संख्या पूछा जा रहा है तो आपका आ जाएगा 37। और बड़ी संख्या अगर पूछा जाता तो इसमें क्या करते हैं, हम 6 जोड़ देते हैं। ठीक है, 39। छोटी संख्या 37, बड़ी संख्या 39। ठीक है, नहीं सॉरी 43 आता, 6 हाँ 43 होता, लेकिन क्योंकि हम यहाँ पर हमको छोटी संख्या पूछा गया है तो 37 आएगा, बड़ी संख्या 43। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 2 संख्याओं का योगफल इतना है, उनके वर्गों का अंतर इतना है, इनके विकल्पों में से कौन सा कथन को सही किया जाए। देखिए सबसे पहले ना, इसको अगर ऑप्शन से बनाएगा ना तो बहुत जल्दी बनेगा। पहली बात है कि 2 संख्याएं a और b, दोनों को जोड़ने पे 20 आना चाहिए। ठीक, और दोनों के वर्गों का अंतर, इसका स्क्वायर करेंगे, a² b² बराबर 80। अब इसको लॉन्ग प्रोसेस से बनाएंगे तो टाइम लगेगा ना, सीधा सीधे हम ऑप्शन से चल जाएंगे। ठीक है, देखिए जोड़िए 20 जोड़िए 20 जोड़िए 20 जोड़िए 20, यानी जोड़ के इक्वेशन से ये नहीं होगा। वर्ग के इक्वेशन से जाते हैं। 25 का स्क्वायर 225, सॉरी 15 का स्क्वायर आपका आ जाएगा, ये 15 का स्क्वायर 225, अब 5 का स्क्वायर 25। अब इसका अंतर देखिए आ जाएगा आपका 200 का अंतर होना चाहिए, कितना का 80 का, मतलब पहला वाला ऑप्शन आपका काम नहीं आया। दूसरा ऑप्शन चलते हैं। 13 का स्क्वायर 169 और इसका स्क्वायर 7 का स्क्वायर 49, दोनों के यदि घटाएंगे तो 0 यानी 120, नहीं आया। 80 का अंतर होना चाहिए, एकदम नहीं है, ये भी नहीं होगा। 11 का 121 और 9 का आपका आ जाएगा 81। इसका अगर अंतर, स्क्वायर का अंतर देखेंगे तो आपका 80 नहीं आ रहा है, तो बचा कौन,
बचा आपका कौन, डी नंबर। इसका आ जाएगा 12 का स्क्वायर 144 और 8 का स्क्वायर 64, दोनों घटाइए, देखिए आपका 80 आ रहा है, तो यही ऑप्शन होगा आंसर। तो इसके लिए ऑप्शन का प्रयोग कीजिए तो बेहतर होगा। एनटीपीसी 2021 में ये क्वेश्चन आया था। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। देखिए, 3 क्रमागत विषम संख्याओं का योग, इनमें से पहली संख्या से 20 अधिक है, तो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए, 3 क्रमागत विषम संख्याओं का योग, इनमें से पहली संख्या से 20 अधिक है। 3 क्रमागत होना चाहिए। पहला क्रमागत मान लेते x, अगला x+2, अगला x+4, ठीक है। इनमें से पहली संख्या से 20 अधिक है योग से, इसका योग जोड़ेंगे, इसको जोड़ना है, आ जाए आपका 3x+6। पहली संख्या से 20 अधिक है, पहली संख्या कितना है ये, और इसका योग कितना है 3x+6, तो ये कितना अधिक है ये देखेंगे, 2x+6 अधिक है यानी 20, तो 2x बराबर आपका आ जाएगा 14, यानी x बराबर 7, ठीक है। कहता है तीनों का योग आया इतना, जो पहली संख्या से 20 अधिक है, तो ये देखिए तीनों को जोड़ने से आ रहा इतना, तो ये जो है इससे कितना अधिक है, 2x+6 अधिक है, इसका टू कितना है 20, x का वैल्यू निकालनी कितना आ गया 7। तो पूछा सबसे बड़ी संख्या क्या है, सबसे छोटी संख्या अगर बोलेगा तो आपका आ जाएगा 7, बड़ी संख्या बोलेगा 4, आपको जोड़ना है, यानी आपका आ जाएगा 11, ठीक। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा, यानी इसका जो आंसर होगा आपका सी होगा। चलते हैं, कहता है, देखिए इस सवाल ध्यान से सुनिए, बहुत अच्छा सवाल है ये, ग्रुप डी में आया था। अगर इसको एक्सप्लेन करके बनाइएगा तो बहुत टाइम लगेगा, ऑप्शन से जाइएगा बहुत जल्दी बनेगा। चलिए क्वेश्चन को ध्यान पूर्वक पढ़िए। ठीक है, चलते हैं। कहता है 2 अंकों की संख्या, यानी 10 से 99 तक कोई भी हो सकता है, ठीक है। 2 अंकों की कोई संख्या है जो 10 से 99 तक कोई हो सकता है। कहता है उन अंकों का योग 9 है, तो 9 का कहने का मतलब है 81 भी हो सकता है, 72 भी हो सकता है, 27 भी हो सकता है, 18 भी हो सकता है, दोनों जोड़ने पर 9 आना चाहिए। 45 भी हो सकता है, 54 भी हो सकता है, 63 भी हो सकता है, 36 भी, कोई भी हो सकता है, ये हमको नहीं पता क्या है सो, लेकिन उनके अंकों को जोड़ने से आना चाहिए 9। साथ ही इस संख्या का 9 गुना है, ठीक है, साथ ही इस संख्या का 9 गुना है। अंकों के उल्टे क्रम में प्राप्त संख्या से 2 गुना है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। 9 गुना और अंकों के प्राप्त संख्या से वह 2 गुना है। तो चलते हैं इस सवाल की तरफ। देखिए, पहली बात, दोनों को जोड़ने से 9 आना चाहिए। दोनों को जोड़ने से 9 आ रहा है, नहीं आ रहा है, 9 आ रहा है, नहीं आ रहा है, 9 आ रहा है, नहीं आ रहा है, ये में 9 आ रहा है। 18 में देखिए 1 और 8, 9 हुआ, इसी को लेके जाएंगे, ठीक है। अब कैसे समझ लीजिए, 18 को 1 और 8, 9 हुआ, इसको पलट देंगे, 18 को कितना आ जाएगा 81, देखिए 9 गुना हुआ, इसलिए यही आंसर होगा, ठीक। फिर सवाल बिल्कुल उसी तरह है, लेकिन ये थोड़ा सा उससे डिफरेंट है। कहता है 2 अंकों की संख्या है, उस अंकों का योग कितना है 11 है। अब 11 में भैया 6 और 5 65 हो सकता है, सिंपल सी बात है, 6 और 5 होता है 11, हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, 56 भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये नहीं पता, 74 भी हो सकता है, 47 भी हो सकता है, ये भी नहीं पता, कोई तो है जिसको जोड़ने से आता है, 2 अंकों को जोड़ने, जो अंकों को जोड़ेंगे तो आता है 11, उसको परस्पर यदि बदल दें तो नई संख्या मूल संख्या से 45 कम हो जाता है। चलिए पहला ऑप्शन देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है 92, ठीक।
इसको अगर पलट देंगे तो आ जाएगा 29, उल्टा कर देंगे 29, तो देखिए 45 कम हो जाना चाहिए। क्या ये 45 कम है? नहीं है। कितना कम है ये? 12 3 9 के 63, 8 2 63 कम है। देखिए 45 कम होना चाहिए। दूसरा ऑप्शन है 56, 5 और 6 जोड़ेंगे, 5 और 6 जोड़ेंगे तो 11 आएगा, 56। ठीक, इसको उलट देंगे 65, कहां से कम होगा? ये तो बढ़ रहा है, ये ऐसे भी नहीं होने वाला है। अगला आ जाएंगे 65, उल्टा करेंगे 56, कहां 45 कम हुआ? नहीं होगा। बचा कौन? 83, 83 पलट देंगे 38, घटाइए 13 में से 8 गया, 5 7 4 45। देखिए 45 कम हुआ, यानी इसका आंसर होगा डी फॉर डॉल। ऑप्शन से बनाएंगे बनेगा, लॉन्ग प्रोसेस से बनाएंगे बहुत ज्यादा टाइम लगेगा और एग्जाम में उतना टाइम नहीं है। उसी तरह है दो अंकों की संख्या है, 2 अंकों की संख्या है, इसको अंकों को जोड़ने से 11 आ रहा है, उसका स्थान आपस में बदल है तो 63 कम हो जाता है। शुरू में बताए थे, इससे पहले वाला क्वेश्चन में 92 में आया था वो 92, उल्टा कर देंगे 29, घटाइए 3 6 63 हुआ ना कम, तो संख्या क्या है? तो भैया 92 है, नॉर्मल सी बात है। नेक्स्ट 2 अंकों की संख्या है, इसका योग करेंगे तो कितना होगा? 9। जब इसमें 27 जोड़ते हैं तो अंकों आपस क्या हो जाता है? बदल जाता है। चलिए चेक करते हैं। पहला संख्या है 45, इसमें 27 जोड़ेंगे तो 54 हो जाना चाहिए, पलट जाना चाहिए नंबर। जोड़ के देखिए, जब 45 में 27 जोड़ेंगे 54 आना चाहिए, यानी इसको अगर जोड़ देंगे क्या 54 आएगा? नहीं आएगा, यानी ये वाला खत्म। 36, ठीक, 27 जोड़ेंगे तो 63 आना चाहिए, ठीक है। 27 जोड़ेंगे तो 63 आना चाहिए, क्या आएगा? देखते हैं। 6 6 12, 13 का 3, हाथ में 6 आ रहा है 63, यानी यही सही है, ठीक है। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। 2 अंकों की संख्या को योग 13 है। देखिए 8 5 13, 6 7 13, 7 6 13, 5 8 13, यानी सब में 13 13 हो रहा है। उन अंकों को आपस में बदल दिया जाता है तो संख्या 27 से घटती है। देखिए डिफरेंट 27 का होना चाहिए। तो कहता है बदली हुई संख्या क्या है, यानी हमसे पूछा गया है बदली हुई संख्या यानी नया संख्या क्या है। तो जैसे यहां देखेंगे पहला है 85, इसको कर देंगे 58, उल्टा कर दिए। 27 घटती है, 27 क्या हो जाता है? कम हो जाता है। 15 में से 8 गया 7, 7 में से 2 यानी आ गया कितना? 27। यही संख्या है 85। तो हमसे पूछा है बदली हुई संख्या क्या है, नया संख्या क्या है? तो नया संख्या कौन है? 58, ठीक है। तो बदली हुई संख्या क्या है? अगर वही संख्या अगर पूछता तो मूल संख्या क्या है, तो 85 इसका आंसर होता, ठीक है। नेक्स्ट अगला 2 अंकों की संख्या जिसका योग 9 है, वो अंकों का आपस में बदल देने के बाद संख्या 45 से कम हो जाती है, 45 कम हो जाती है, तो बदली हुई संख्या क्या है? बिल्कुल उसी तरह। चलिए कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, आंसर का जवाब दीजिए क्या होगा, ठीक है। अगला देखिए, कहता है एक धनात्मक पूर्णांक को 4050 से गुणा करने पर यह पूर्ण वर्ग बन जाती है, तो इस संख्या का मूल वर्ग क्या है? देखेंगे, ठीक। 5 से इसको पहले आप डिवाइड कीजिए। 4050 से गुणा करने पर यह पूर्ण वर्ग बन जाती है, पूर्ण वर्ग बन जाती है। 5 से इसको भागा करते हैं, 8 1 0, ठीक। फिर इसको यदि हम 10 से यदि हम भागा करते हैं तो मेरा कितना आता है? ये 81। अब देखिएगा 81 ये तो मूल वर्ग है, तो यहां 81 गुना 10 को हम 5 गुने 2 कर सकते हैं, गुने 5, ठीक कर सकते हैं। देखिए 81 किसका है? 81 किसका है? ये 9 का।
2 को 5 में से 1 को 5 तो है, लेकिन 2 तो यहाँ सिंगल है, मतलब यहाँ हमको किससे गुना करना होगा? 2 से गुना करना होगा। ठीक है, तो अब हमसे कहता है कि वह जो संख्या बन जाती है मूल वर्ग, वो किसकी संख्या बन जाती है? ठीक है, वो किसकी संख्या बन जाती है? तो देखिए, गुना कर दीजिए, कितना आ जाएगा? 90। ठीक है, तो वह क्या हो जाएगा? 90। वो एक 90 का वर्ग बन जाता है। मतलब कहने का मतलब है 4050 को कितना से गुना करने पर एक पूर्ण वर्ग बन जाएगा, और वो किसका वर्ग रहेगा? तो भैया अगर इसको हम 2 से यदि गुना करते हैं, ठीक है, तो आ जाएगा मेरा कितना? इतना आ जाएगा 8100। तो किसका वर्ग होगा ये? तो 90 का होगा। तो 90 इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या एक पूर्ण वर्ग है? कोई बनाने की जरूरत नहीं। याद रहे, वर्ग अगर करना है, वर्ग पता करना है, तो याद रहे पॉइंट के बाद पेयर होना चाहिए। क्या पॉइंट के बाद पेयर है? नहीं, 1 डिजिट है। पॉइंट के बाद पेयर है? नहीं, 3 डिजिट है। पॉइंट के बाद पेयर है? यस है, 2 डिजिट है। यानी यही जो है एक पूर्ण वर्ग है। ठीक है, डेसिमल के बाद देखिए 2 डिजिट है, 9 है। किसका है ये? तो 03 का वर्ग है। इसका वर्ग मतलब ये इसी का है। ठीक है, इसका अगर स्क्वायर करेंगे तो आपका वो बन जाएगा ए नंबर। चलते हैं अगले सवाल पे। कहता है 2 संख्याओं का योगफल और अंतर क्रमशः 25 और 3 है, उनके वर्गों का अंतर ज्ञात कीजिए। देखिए, कोई 2 संख्या है जिसको जोड़ने से आता है 25, पहली संख्या। दूसरी संख्या आ रहा है 25। a माइनस बी का अंतर कितना है? 3। ये कट गया, आपका आ गया 2a बराबर 28, यानी a बराबर 14। ठीक, देखिए a बराबर आ रहा है 14 और b बराबर आ रहा है आपका, जब इसमें से 14 घटाएंगे तो आपका आ जाएगा 11। देखिए दोनों को जोड़ने से आएगा 25, 14 और 11 जोड़िए 25, 14 और 11 घटाइए आएगा 3। दोनों को वर्गों का अंतर करना है। 14 का वर्ग कितना हो गया? 196 और 11 का 121। तो इसको घटा दीजिए, जो भी आएगा आपका आंसर हो जाएगा। चलिए कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिए, जरूर घटा के आंसर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगे शेयर जरूर कीजिएगा। 1 से 9 तक सभी संख्याओं के वर्गों का योग, नॉर्मल सी बात है, अभी थोड़ी देर पहले ही पढ़ा चुके हैं ये, 2n + 1 n/6। चलिए इसका भी कमेंट कीजिए और कमेंट करके जरूर बताइए इसका कमेंट का आंसर क्या होगा। हाँ, ये सवाल देखिए, ये बहुत ही खास इंपॉर्टेंट सवाल है। सवाल को पढ़िए, बहुत ही शॉर्ट ट्रिक से बनेगा, मात्र 1 लाइन में बनेगा। पढ़िए, ध्यान से पढ़िए। देखिए, एक किसान के घर में कुछ मुर्गियां हैं, कुछ बकरियां हैं। मुर्गी का 2 पैर, बकरी का 4 पैर, ये फिक्स है, ये होता ही है। कहता है उसके सिरों की संख्या 42। मुर्गी का 1 सिर और बकरा का भी, यानी बकरियां का भी 1 सिर। तो इसका मतलब एक बाड़ा है, एक जहां पर मुर्गी और बकरियां रखा गया, जिसका गर्दन को गिनते हैं तो आता है 42। इसका मतलब टोटल है 42 बर्ड और एनिमल मिला के 42 है। और उसके पैरों की संख्या 38। जानते हैं मुर्गी का 2 पैर होता है और बकरी का 4 पैर होता है। तो पूछा मुर्गियों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए, जब भी ऐसा क्वेश्चन रहेगा तो शॉर्ट बनाने का तरीका आपको बता रहे, शॉर्ट। देखिए, 4 पैर वाला और 2 पैर वाला, तो अभी जो फॉर्मूला बताने जा रहे हैं 4 पैर वाला, यानी बकरी अगर निकालना है, बकरियां की संख्या निकालना है तो कैसे निकालेंगे? मुर्गी की संख्या पूछा है, हम बकरियां का निकाल, 4 पैर वाला निकलेगा। पैर की संख्या कितना दिया हुआ है? 138। इसको आप काम कीजिए, इसको आधा कर दीजिए। ठीक, 138 दिया है, आप इसको क्या कर दीजिए? आधा कर दीजिए। ठीक, तो 138 का आधा कितना हो जाएगा? 69। ठीक, और उसमें सिर की संख्या जो 42 दिया है, घटा दीजिए। 42 क्या करेंगे? घटा देंगे, आपका आ जाएगा 7 और 2 27, यानी 27 जो आपका आया वो बकरियां की संख्या आया। बकरियां की संख्या कितना आया? तो 27। हमसे पूछा है किसकी संख्या?
तो मुर्गी की संख्या पूछा 2 पैर वाला, तो मुर्गी की संख्या कैसे निकालेंगे? 42 में से 27 क्या करेंगे हम? घटा देंगे। 12 में से 7 गया 5, 1 3 1 15, यानी मुर्गी की संख्या कितना हो जाएगा? तो 15 हो जाएगा। याद रखिएगा, पैर की संख्या को आधा करेंगे, सर की संख्या घटा देंगे, आएगा 4 पैर वाला। ठीक, टोटल सर से घटा देंगे, 4 पैर वाला घटाएंगे तो निकलेगा किसका? 2 पैर वाला, यानी मुर्गी की संख्या पूछा नहीं, इसका आंसर हो जाएगा 15। अगला उसी तरह हैंडशेक वाला है। एक महल में 40 व्यक्ति हैं, प्रत्येक व्यक्ति अन्य व्यक्तियों से हाथ मिलाता है, तो कुल कितनी बार हाथ मिलाया जाएगा? ऐसा सवाल जब भी रहेगा, एक नंबर कम 40 है, एक कम कर देंगे, फिर लिखेंगे 40/2 कर देंगे, काटेंगे 20 बार में, मल्टीप्लाई करने में जो टाइम लगेगा। ठीक है, जल्दी कमेंट कीजिए इसका आंसर क्या होगा। सो नेक्स्ट, इसका देखिए कोई बनाने की जरूरत है? लगता है 27.3/4 का शेषफल क्या होगा भैया? ऊपर क्या है? 3, वही आंसर होगा। ठीक, कुछ भी रहेगा तो आंसर वही हो जाएगा, लेकिन 4 से जितना नीचे रहेगा उससे ये कम ही होना चाहिए, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? 3। ठीक, एनटीपीसी 2021, कोई दम है क्वेश्चन में? कोई दम नहीं, 1 सेकंड में बना। अब सवाल ये है, ये सवाल देखिए बनाने में अच्छे को पसीना छूट जाता है, लेकिन लॉन्ग प्रोसेस से बनाएंगे तो हालत खराब। शॉर्ट प्रोसेस से बनाइए, आज का ट्रेंड में चला हुआ है ऐसा क्वेश्चन। जैसे देखिए 2 को 1 और 2 कर सकते हैं, 6 को 2 और 3 कर सकते हैं, 12 को 3 और 4 कर सकते हैं, मतलब डिफरेंट कितना का जा रहा है? 1 का जा रहा है। तो यहां भी डिफरेंट देखिए, ये 1 का ही जा रहा है, एक n है और एक n+1 है। ठीक, इसको बनाने का तरीका देखिए, 1/2 जोड़ 1/6 1/12 जो डॉट डॉट डॉट, इसका आ जाएगा n और n+1। तो यहां देखिए 1 और 2 का डिफरेंट है, 2 और 3 का डिफरेंट है, 3 और 4 का डिफरेंट है, तो यहाँ क्या हो जाएगा? n और n+1 का डिफरेंट। 1 का डिफरेंट है, देखिए 1 का डिफरेंट है, 1 का डिफरेंट, 1 का डिफरेंट, 1 का डिफरेंट, तो इसके लिखिए 1/1 माइनस फिर लास्ट 1 n+1। ठीक, डिफरेंट कितना का है? 1 का है, 1/1 से उसको गुना कर दीजिए, कोई फर्क पड़ने वाला ऐसे भी नहीं है। हो जाएगा कितना? n+1 - 1 n+1, यानी इसका हो जाएगा n/n+1, यानी इसका आंसर हो जाएगा D for डॉल। ठीक, बस बिल्कुल इसी तरह इसको सॉल्व करना है, कोई ज्यादा हार्ड है नहीं। 6/27 डिवाइड में बदल देंगे तो 30/27। ठीक, फिर इसको डिवाइड कर देंगे तो 81/20। तो इसको सॉल्व कीजिए, आपका कितना आया? 1 0 1 0, 9 से काटेंगे इसको, 9 तिया 27, 9 से काटेंगे 9 बार में, 9 से काटेंगे 3 बार में, 2 से काटेंगे इसको 3 बार में, 3 3 कट गया, बचा कितना? 3। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? सी नंबर। देखिए बिल्कुल इसी तरह याद रहे, ये पॉइंट नहीं है, इसको पॉइंट समझने की गलती नहीं कीजिएगा। ठीक है, इसको उसी तरह 1 और 3 का डिफरेंट, सॉरी 1 और 4 का डिफरेंट है, 4 और 7 है, 7 और 10 है, 47 और 50 है, डिफरेंट देखिए कितना का है? 3 का है। तो बिल्कुल उसी प्रकार बनाएंगे, लिखेंगे 1/1, फर्स्ट वाला 1/1, लास्ट वाला 1/50, डिफरेंट कितना है? 47 और 50, 3 का, 3 और 10 का, 7 और 10 का, 3 का डिफरेंट, 4 और 7 का, 3 का डिफरेंट, 1 और 4 का, 3 का डिफरेंट, 1/3 से उसको सॉल्व कर दीजिए, आ जाएगा आंसर 1/1 माइनस 1/50 ब्रैकेट 1/3। जल्दी सॉल्व कीजिए, आपका आंसर क्या होगा? उसी प्रकार है 34 का स्क्वायर, 34 का स्क्वायर माइनस 16 का स्क्वायर, यानी सीधी सी बात है, एक फॉर्मूला के द्वारा हम इसको बना सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी a प्लस बी और a माइनस बी। ठीक है, 34 और 16 50, a और b में से क्या करेंगे? घटाएंगे। 34 में से यदि 16 चला गया तो आपका क्या जाएगा? 18, 18 × 5 = 85, यानी आपका आ जाएगा
हमसे क्या पूछा? अच्छा, वर्गमूल पूछा है। अच्छा, वर्गमूल यहाँ पूछा है, तो वर्गमूल देखिए इसका वर्गमूल में क्या डाल देंगे हम? रूट, यानी 50 को हम 25 गुने 2 कर सकते हैं, 18 को 9 गुने हम 2 कर सकते हैं। 25 जब बाहर आएगा 5, 9 बाहर आएगा 3, 2 में से 2, 1 और 2 बाहर आएगा 15 तिया 5 तिया 15 दूनी 30। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा आपका? 30। तो इसका आंसर होगा आपका डी नंबर। तो ये 22 में आया था। तो ये आपका हो गया टोटल 40 क्वेश्चंस। बाकी ये सब क्वेश्चन, आप बाकी कुछ क्वेश्चन और हैं जो आपको अगले वीडियो में आ जाएगा। यदि वीडियो अच्छा लगे तो शेयर जरूर कीजिएगा। तो फिर मिलेंगे अगले क्लास में। जय हिंद, जय झारखंड।